जी। अ, देखिए राजीव जी, अगर बात की जाए जिस तरह से आज पूरा घटनाक्रम हमने देखा, स्वामी प्रसाद मौर्य और 4 और विधायक जो हैं, और ये कहा जा रहा है कि 1 दर्जन से और विधायक हैं, से ज़्यादा विधायक हैं जो कतार में हैं। और ऐसे ही अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अपनी जो तस्वीर है वो ट्वीट नहीं कर दी। ज़ाहिर-सी बात है, ये अब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ जा रहे हैं और दूसरे भी जो विधायक हैं वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये साफ है कि लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी ही है उत्तर प्रदेश में। और तमाम जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर पे कांग्रेस की मैं बात करूंगी, वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर लड़ाई जो है वो बाइपोलर है। यहाँ पर लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी है। तो अगर कोई ऐन चुनाव से पहले, खासतौर पर इतने बड़े चेहरे और जो विधायक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा भी, वो भी कोई छोटे मोटे चेहरे नहीं है, उनमें से कई ऐसे विधायक हैं जो 2-2 3-3 टर्म्स के विधायक हैं। अगर वो इस तरह से छोड़कर जा रहे हैं तो ये बिल्कुल साफ है कि टिकट हो सकता है कि उनका टिकट कट रहा हो या इस तरह की बातें कही जा सकती हैं, लेकिन इसमें दोनों ही चीजें हैं। एक तरफ वो अपने आप को सेव कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें कहीं ना कहीं से ये पता है कि जहाज डूब जरूर रहा है। कितना भी मैनेज करने की कोशिश कराई जाए, दरबारी मीडिया, गोदी मीडिया की तरफ से सर्वेस कराए जाएं, ये दिखाया जाए कि बीजेपी जो है वो पूरी थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ आ रही है और बीजेपी सरकार एक बार फिर से बना रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इंटरनल सर्वे खुद बीजेपी के और आरएसएस के जरिए जो कराए गए हैं वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि इस बार खीर जो है वो बेहद टेढ़ी है और बहुत मुश्किल जो है वो बीजेपी के लिए है। और यही वजह है कि 5 साल गुजरने के बावजूद ऐन चुनाव से पहले आप ये देखिए कि 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है जब पहले चरण की वोटिंग होगी, और उससे ऐन पहले अगर इतनी बड़ी तादाद में बड़े चेहरे बीजेपी के अगर छोड़ के समाजवादी पार्टी का रुख करते हैं, क्योंकि कहीं और जाहिर सी बात है वो नहीं जाएंगे। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी कितने इनमें से चेहरों को अकोमोडेट कर पाती है और अपने नेता, जो एग्जिस्टिंग नेता हैं, उनको नाराज किए बगैर, ये अलग बात है। लेकिन जाहिर सी बात है वो समाजवादी पार्टी का ही रुख करेंगे और ये बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल वक्त है। और बीजेपी के लिए जाहिर सी बात है कि मैं ये कहूंगी कि आज जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से ट्वीट किया और कहा कि मिल बैठ के सुलझा लिया जाएगा, इससे आप नर्वसनेस को आप ये समझिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ट्विटर पर इस तरह से केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ट्वीट नहीं किया गया होता, अगर उनके जाने से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हो रहा होता। आपको पता है कि बीजेपी के नेता और किस तरह के अहंकारी लीडर्स है, किस तरह की अहंकारी पार्टी है। वो किसी अपने जाते हुए नेता को, जिससे उसे कोई फायदा नहीं है, जिससे उसको कोई वोटों का फायदा नहीं होने जा रहा है, उनको वो मनाए इस तरह से और ट्वीट करें, वो भी डिप्टी सीएम, ये इम्पॉसिबल सी बात है। तो इससे भी इसको साफ तौर पर समझा जा सकता है। और आप इससे भी एक और बात, जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे थे बीबीसी के इंटरव्यू का, आप उससे भी इसको समझिए कि अगर सहजता होती तमाम चीजों में तो वो किस तरह से इंटरव्यू दे रहे होते और वो सवालों से कितने असहज नजर आए, क्योंकि उन्हें मीठा मीठा खाने की आदत पड़ गई है। हंस हंस के जिस तरह से उनसे एंकर सवाल पूछती हैं, उनको उसी तरह के सवालों की आदत पड़ गई है। और जब कोई असली पत्रकार से उनका सामना होता है तो क्या होता है फिर। ये केशव प्रसाद मौर्य का दरअसल नरेंद्र मोदी मूवमेंट था। आपको याद होगा जब करण थापर ने इंटरव्यू लिया था, नरेंद्र मोदी जब उस वक्त के सीएम थे, तो उन्होंने किस तरह से पानी मांगा था, लेपल हटाया था और कहा था दोस्ती बनी रहे। सेम इसी तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि थैंक यू फॉर कमिंग, आपने इंटरव्यू लिया, आप आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कुछ उस पूरे इंटरव्यू में हुआ है वो सबके सामने है। तो जाहिर सी बात है इन नेताओं का जाना बीजेपी के लिए मुसीबत है, और इससे बिल्कुल सीधा सीधा ये मैसेज भी जाता है कि बीजेपी के लिए ये चुनाव कितना मुश्किल है, चाहे वो कितना भी मैनेज करने की इसको कोशिश करे। बिल्कुल